अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। कुर्बानी किस उम्र में वाजिब है अगर साहिब इस्तिताअत हो? सहरगुल। शरीयत के तमाम अहकाम आप पर वाजिब होते हैं जब आप बालिग हो जाएं। तो ख़वातीन को जब मेंसेस आना शुरू हों तो वो बालिग शुमार होती हैं, और लड़कों को जब नाइट फॉल या इहतिलाम शुरू हो जाए तो वो बालिग शुमार होते हैं। और अगर ये अलामतें औरत में या मर्द में ज़ाहिर नहीं हुई हैं तो इस्लामी लिहाज से जब भी कोई लड़का या लड़की 15 साल का होगा तो वो बालिग समझा जाएगा। तो बालिग होते ही शरीयत के तमाम अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो इस उम्र में अगर साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी वाजिब है, मर्द हो या औरत हो। अपनी कुर्बानी छोड़ कर वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना। मैं इस साल अपनी कुर्बानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है? MS फ़ारूक़ी बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुंचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में दो बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी। दो हिस्से लेने पड़ेंगे या दो जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनाहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी करें, और वालिदैन साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, साहिब निसाब नहीं है तो ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी तरफ से कुर्बानी वो असल में आप ही की अपना ही कुर्बानी कहलाती है, क्योंकि मुर्दा जो है वो तो शरई अहकाम का, इबादत का मुकल्लफ नहीं है, जो मैयत है। तो आप ही की कुर्बानी होगी, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और सवाब भी उनको इंशाअल्लाह वालिदैन को मिल जाएगा। ईसाल सवाब के लिए कुर्बानी, अब्बा अम्मा की तरफ से कुर्बानी, जो मरहूम है, दादा नानी की तरफ से कुर्बानी, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। बात सहाबा से भी साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आपने 2 मेंढे ज़बह की, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। तो पता चला कि ये कुर्बानी अपने लिए भी हो सकती है और अपने अलावा किसी और के लिए भी हो सकती है। वो किसी और कोई भी हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी और के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो या तो वो दुनिया से जा चुका होगा या वो जिंदा होगा। अगर दुनिया से जा चुका है तो वो कुर्बानी का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसकी परमिशन के बगैर उसके लिए कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक इबादत है और जो जिंदा आदमी है वो इबादत का अहल है। जब तक उसकी वो नियत नहीं करेगा खुद तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो वो उसकी नियत के लिए ज़रूरी है कि उसको कम से कम इत्तला ज़रूर दी जाए और वो उस पर राज़ी हो, चाहे वो ज़बान से इजाज़त दे दे या दिल से वैसे ही राज़ी हो, यानी आपको पता चल जाए कि ये राज़ी है इस पर, तो भी ठीक है। अगर किसी ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए कुर्बानी करना और माल छोड़ कर गया है वो कुर्बानी का, तो फिर उसकी कुर्बानी में से भी गोश्त खाना जायज़ नहीं है, वो कुर्बानी भी आपको वो सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक मसला ये भी है कि कुर्बानी किसी ने नहीं की और बाद में ख्याल आया काश मैं कुर्बानी कर लेता, तो याद रखें बकरा ईद के 3 दिन जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद कुर्बानी अब जायज़, यानी अब कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो 3 दिन गुजर गए, कुर्बानी का टाइम ख़त्म हो गया। अब आपने अगर जानवर ज़बा किया तो उसका सारा गोश्त आप सदका कर दें, और बेहतर यही है कि जानवर की कीमत सदका करें आप, क्योंकि अब कुर्बानी का टाइम चला गया। तो इसलिए बकरा ईद के 3 दिनों, फिर वो अगले साल बकरा ईद में भी नहीं हो सकती क़ज़ा उसकी, तो बस बकरा ईद के 3 दिन के अंदर अंदर तो जानवर ज़बा करना है। अगर आपने ज़बा नहीं किया और आप पर कुर्बानी वाजिब थी, आपसे गलती हुई है, तो अब 3 दिनों के बाद आपने क्या करना है, उस जानवर का यानी उस जानवर की कीमत आप सदका कर दें। अब जो है वो कुर्बानी का टाइम चला गया। और ये भी याद रखें, इस पर बहुत मजबूत दलाइल हैं कि कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन हैं। इस पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, सहाबा ताबईन के आसार हैं, हदीस हैं, कि सिर्फ 3 दिन कुर्बानी जायज़ है, चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है। बहुत सारी रिवायात हैं इस पर सहाबा कराम की, तकरीबन इजमा है इसके ऊपर कि चौथे दिन कुर्बानी जायज़ नहीं है, और जो चौथे दिन वाली हदीस है वो बिल इत्तिफाक ज़ईफ़ है। तो इसलिए अपने अहम तरीन इबादत को आप ज़ाया ना करें, जो अल्लाह ने हमें 3 दिन बताए हैं उसी में कुर्बानी करें, और वो इतने दिन हैं कि हमें चौथे दिन की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो बहस मुबाहिसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, आप खुद एहतियात करें। सिर्फ 3 दिन, और जितने लेट करेंगे कुर्बानी का सवाब कम होगा, पहले दिन सबसे ज़्यादा, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे भी कम।
اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ بالکل جائز ہے، آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی، دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے، اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں۔ تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا، اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، آ، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو قصائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں، اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے ہم نے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو الگ سے اجرت دیں۔ گوشت ویسے ہی جب بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دیں، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو ان کو منع کریں اس عمل سے۔ اور خاص طور پہ جو مشترک جانور ہے حصوں والا، اس میں تو یہ عمل اور بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔